ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे मनाहिल दुल्हन बनकर स्टेज पर बैठी होती है। मनाहिल की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। इतने में वलीद वहां पहुंच जाता है। वलीद माजदा को कहता है कि आंटी मैं आप ये शादी रुकवा दें वरना मैं पुलिस को बुलवा लूँगा। जिस पर माजदा कहती है कि ये शादी मनाहिल की रजामंदी से हो रही है, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। तो वलीद कहता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप मनाहिल से ज़बरदस्ती कर रही हैं, इसके साथ मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। माजदा डर जाती है। वो जल्दी से बाबर के पास जाती है और कहती है जितने पैसों की हमारी बात हुई थी मुझे पैसे दे दो जल्दी से। जिस पर बाबर कहता है पहले निकाह तो हो जाने दें, फिर मैं सारे पैसे आपको दे दूंगा। वलीद स्टेज पर आता है और कहता है कि ये शादी अभी रुकवा दें। जिस पर बाबर कहता है दूल्हा दुल्हन राजी और तो क्या करेगा काजी, भाई निकलो यहाँ से। मनाहिल शादी के लिए राजी है। वलीद बाबर का गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है तुम जैसे धोखेबाज इंसान से मनाहिल कभी शादी नहीं कर सकती। तुम मुझसे सब कुछ मनाहिल ने बता दिया है। तुम्हारी बीवी ने मनाहिल से बात की थी, इसने बताया था कि तुम एक धोखेबाज इंसान हो जो पहले भी 2 लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद कर चुके हो। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। जैन वहां आ जाता है और वलीद से कहता है वलीद तुम यहाँ से चलो, कोई हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। वलीद मनाहिल से कहता है कि तुम चुपचाप क्यों बैठी हो, कुछ बोल क्यों नहीं रही, उठो यहाँ से। मनाहिल रोना शुरू कर देती है और कहती है कि वलीद तुम जाओ यहाँ से, मेरी शादी हो जाने दो। मैं जानती हूँ कि अगर मेरी शादी ना हुई तो फिर मेरी वजह से तुम्हारी और सबा के बीच दरार पैदा हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहती। वलीद कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। बाबर कहता है तुम यहाँ से चुपचाप जाते हो या नहीं। तो वलीद कहता है तुम्हें तो मैं अभी देख लेता हूँ। वलीद पुलिस को कॉल कर देता है। वलीद पुलिस को कॉल करके वहां बुला लेता है। बाबर के बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन, सारे सबूत तो वलीद ने पहले ही जमा कर रखे थे, वो देता है और बाबर के सारे सबूत उनको दे देता है। पुलिस बाबर को पकड़ कर ले जाती है और मनाहिल स्टेज पर बैठी रोती रहती है। वलीद मनाहिल का हाथ पकड़ता है और उसको साथ अपने घर ले आता है। नरगिस मनाहिल को साथ देख कर वलीद के हैरान रह जाती है और पूछती है कि वलीद आज तो मनाहिल का निकाह होने वाला था, तुम इसको यह साथ क्यों ले आए हो। वो सारी हकीकत अपनी माँ को बता देता है। ये पागल मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने चली थी। इसको लगा था कि मेरी खुशियों के आड़े आ रही है, इसलिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली थी। ये जान चुकी थी कि बाबर एक धोखेबाज इंसान है, वो पहले भी 2 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। इसने मुझे फ़ोन पर सब कुछ बता दिया था। मनाहिल ज़ोरों कतार रो रही होती है। नरगिस से आती है और प्यार करती है और कहती है बेटा जो कुछ हुआ तुम्हारे हक में बेहतर हो गया। मनाहिल कहती है कि अब मैं उस घर में माजदा फूफो मुझे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी, अपने साथ कभी रहने नहीं देंगी। जिस पर नरगिस कहती है कि तुम अपने घर में उस घर में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम अब यहाँ हमारे साथ रहोगी हमेशा। हाँ बेटा मैं तुम्हारी शादी वलीद से कर दूंगी। तुम जानती हो सबा ने शादी से जवाब दे दिया है, वो वलीद से शादी नहीं करना चाहती और तुमसे अच्छी लड़की मेरे वलीद के लिए और कोई नहीं हो सकती, इसलिए कल ही मैं तुम्हारा निकाह करवा दूंगी। मनाहिल रात के टाइम लॉन में अकेली सोचों में गुम होती है। वलीद इसके पास आ जाता है और कहता है कि मनाहिल तुम मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करने वाली थी। तुम जानती हो ना कि सब तकलीफ़ों में जब तुम तकलीफ़ में मुब्तला होती हो, जब तुम तकलीफ़ में होती हो तो मैं तकलीफ़ में तुम्हें नहीं देख सकता, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ ज़ारा तक भी ये बात पहुँच जाती है कि हनान दूसरी शादी कर रहा है। ज़ारा की दोस्त ज़ारा को फ़ोन करके बता देती है कि मैं तुम्हें शिबा के घर का एड्रेस भेज रही हूँ, तुम 5 बजे से पहले वहाँ पहुँच कर देख लेना। हनान शिबा से निकाह कर रहा है। जिस पर ज़ारा कहती है हनान मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। जिस पर ज़ारा की दोस्त कहती है ज़ारा पागल मत बनो, मैंने खुद अपनी आंखों से इस रेस्टोरेंट में शिबा के साथ हाथों में हाथ डाल के बैठे हुए देखा है। मैं ये भी जानती हूँ कि आज शिबा के साथ वो निकाह करने वाला है और अगर तुम अपनी शादी बचाना चाहती हो तो तुम जाकर इसे रोक सकती हो, इसे मना कर सकती हो। अगर तुम अभी भी इसकी बीवी हो। इसकी ज़ारा ऐसे ही करती है। वो शिबा के घर पहुँच जाती है, वहाँ जाकर देखती है हनान और शिबा निकाह करने वाले हैं। वो जाकर वहाँ हंगामा बर्पा कर देती है और कहती है कि शादी नहीं हो सकती। हनान ने मुझसे इजाज़त नहीं ली और इजाज़त ले भी लेता तो मैं कभी उसको शादी करने ना देती, मैं अब भी हनान की बीवी हूँ। जिस पर शिबा को गुस्सा आ जाता है। वो खड़ी होकर हनान के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है तुमने धोखा दिया मुझे हनान, तुमने तो कहा था कि तुमने ज़ारा को तलाक दे दी है। जिस पर हनान कहता है गुस्सा मत करो, बस मैं इसको तलाक देने ही वाला था। ज़ारा कहती है तुम मुझे क्या तलाक दोगे, मैं तुम जैसे झूठे इंसान के साथ रहना ही नहीं चाहती। ज़ारा शिबा को हनान के बारे में सब कुछ बता देती है, किस तरह धोखे से इसने हमारी दुकान के पेपर और जेवर निकलवाया और कुछ दिन पहले इसने जेवर लूट कर निकला है। और वो कहती है कि हनान जो तुमने मुझसे कहा था कि ये तुम्हारी माँ का खानदानी जेवर है, वो तुमने ज़ारा के ही चुराए थे, तभी तो मैं कहूँ कि इस कंगले पास इतना जेवर कहाँ से आ गया। शिबा अपने बाप को लेकर वहाँ से चली जाती है और ज़ारा भी घर वापस आ जाती है और चीख चीख कर रोना शुरू कर देती है। जिस पर माजदा कहती है कि क्या हुआ। तो कहती है कि आपने किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, आज आपकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आप मनाहिल को बर्बाद करना चाहती थी ना, लो आपकी बेटी ही उजड़ कर आपके सामने बैठ गई।
गई है। हनान दूसरी शादी करने वाला था और मैंने हनान को रोक दिया। और माजदा हैरान होते हुए कहती है कि अब अपनी गलती मुझ पर ना डालो ज़ारा, ये सब तुम्हारा किया धरा है, तुम जैसी लापरवाह औरतों के साथ ऐसा ही होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।